नमस्कार, मैं अंकिता सिंह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन से गाइडेंस एंड काउंसलिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज यूनिट 3.2 को कवर करेंगे, जो है टाइप ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के कितने तरीके होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल चाइल्ड सेंटर काउंसलिंग क्या होती है, सपोर्टिव काउंसलिंग क्या होती है, फैमिली काउंसलिंग क्या होती है, और गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो इंक्लूसिव एजुकेशन में किस तरीके से यूज़ होता है। तो इंट्रोडक्शन टू काउंसलिंग इन एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो काउंसलिंग एक प्रोसेस है जब हेल्प करता है लर्नर्स को ओवरकम करने में उनकी पर्सनल, इमोशनल, एजुकेशनल डिफ़िकल्टीज़ को। ये एक बड़ा रोल प्ले करता है इंक्लूसिव एजुकेशन में और एड्रेस करता है डाइवर्स स्टूडेंट्स नीड को। वहीं पे प्रमोट करता है इमोशनल वेलबींग को, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को और एडजस्टमेंट को। अगर बात करें टाइप्स ऑफ काउंसलिंग की तो बहुत सारे तरीके के काउंसलिंग होते हैं, सच एज चाइल्ड सेंटर काउंसलिंग, सपोर्टिव काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर काउंसलिंग ये डेवलप किया था कार्ल रोगर ने, जिन्होंने बताया था कि एम्फेसाइज एम्पैथी एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स। ये फोकस करता है चाइल्ड की फीलिंग्स को, उनके एक्सपीरियंस को, उनके ग्रोथ को। काउंसलर यहाँ पे एक्ट करता है एज अ फैसिलिटेटर, नॉट अ डायरेक्टर, मतलब कि वो प्रोवाइड करने वाला, एज अ प्रोवाइडर वो वहाँ पे हेल्प करता है। की फीचर की बात करें तो यहाँ पे ये नॉन डायरेक्टिव अप्रोच होती हैं, एक ट्रस्ट और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं, इनकरेज सेल्फ एक्सप्रेशन को इनकरेज करती हैं। एग्जाम्पल, हेल्प करता है चिल्ड्रन को वो किस तरीके से अपने फियर को, अपने एंजाइटी को एक्सप्रेस करे एक सेफ इन्वायरमेंट में, जो भी वो फील कर रहा है उसको। सपोर्टिव काउंसलिंग, सपोर्टिव काउंसलिंग क्या होता है। सपोर्टिव जो नाम से ही क्लियर है कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करना, वहाँ जहाँ पे इमोशनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कराते हैं ड्यूरिंग द स्ट्रेस क्राइसिस, कुछ इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम आजकल के टाइम में इमोशनली बहुत इम्बैलेंस है, हमें इमोशनली जो मैच्योरिटी जो है वो नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे सपोर्टिव काउंसलिंग रोल करता है। ये स्ट्रेंथन करता है अपने, जो क्या करता है, ये स्ट्रेंथन करता है अपनी जो इमोशंस को किस तरीके से, उसमें जो एक्टिव लिसनिंग जो टेक्निक यूज़ करी जाती है, इनकरेज करता है एम्पैथी को, और यहाँ पे क्या करता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट गाइडेंस प्रोवाइड करता है। इसका गोल जो है वो हेल्प करता है चिल्ड्रन फील सपोर्टेड एंड वैल्यूड एंड कैपेबल, मतलब कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो आपको सुन रहा है, आपको समझ रहा है और आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप यूनिक हैं और आपकी जो चीज़ें हैं, जो भी आप चीज़ें सोच रहे हैं वो बहुत ही नॉर्मल है, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि जजमेंट वो नहीं पास करेगा कोई भी सपोर्टिव काउंसलिंग में। वहीं पे फैमिली काउंसलिंग की बात करें तो फैमिली काउंसलिंग में पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है, फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व किया जाता है काउंसलिंग प्रोसेस में। सच एज, अगर मान लीजिए कि कोई भी इंडिविजुअल है जिनकी हिस्ट्री रही है कि उनका बच्चा जो है, मतलब उनकी फैमिली में कोई भी एक दिव्यांगजन है, तो वो क्या करेंगे, अपनी फैमिली काउंसलिंग कराएंगे। मतलब अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि बेबी प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे वो अपनी फैमिली काउंसलिंग कराएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि कोई पार्टनर है, उनमें चीज़ें बन नहीं रही हैं या फिर उनमें कंपैटिबिलिटी जैसी चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, तो वहाँ पे भी फैमिली काउंसलिंग होगी। कई सारी फैमिलीज़ में बहुत ट्रॉमा होता है, कई सारी मतलब एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रही है, वहाँ पे भी फैमिली काउंसलिंग और कराते हैं, जहाँ पे वो कम्युनिकेशन होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है और रिलेशनशिप को अच्छा बिल्ड करने के लिए फैमिली काउंसलिंग होती है। ये यहाँ पे इंक्लूसिव एक तरीके से होता है, यहाँ पे इन्हेंस करते हैं कोऑपरेशन बिटवीन पेरेंट्स और टीचर्स, मतलब हर चीज़ में पेरेंट्स और टीचर्स भी कोऑपरेट करते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे फैमिली की अंडरस्टैंड करते हैं, वो बच्चा कौन सी फैमिली से निकल के आया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि उसकी फैमिली किस तरीके की है, और अगर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है तो वहाँ पे बच्चे का क्या केस हिस्ट्री रहा हुआ है वो उस पर डिस्कशन करते हैं। ओवरऑल आउटकम की बात करें तो ये पॉजिटिव और होम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे इमोशनल स्टेबिलिटी होती है फॉर द चिल्ड्रन। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो ये इंश्योर करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द स्टूडेंट्स, एड्रेस करता है डाइवर्स नीड
और यहाँ पे एजुकेशनल गाइडेंस होती हैं जहाँ पे लर्निंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, वोकेशनल गाइडेंस जो कि आप फ्यूचर में क्या करियर प्लानिंग किस तरीके से करते हो, पर्सनल और सोशल गाइडेंस जो बिहेवियर को मैनेज करता है और इमोशनल सपोर्ट करता है, और वहीं पे ये प्रमोट करता है इंक्लूज़न को और पार्टिसिपेट करता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को, मतलब हॉलिस्टिक ग्रोथ जो है एक इंडिविजुअल की ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती है उसको इनकरेज करता है। रोल ऑफ काउंसलर इन इंक्लूसिव एजुकेशन, रोल क्या होता है काउंसलर का, तो वो आइडेंटिफाई करता है स्टूडेंट्स के इमोशनल एकेडमिक नीड्स को देखते हुए, कोलैबोरेशन करता है टीचर से, जनरल टीचर से, पेरेंट्स से, स्पेशल एजुकेटर से, वहीं पे उसके लिए आईपी डिज़ाइन करता है, इंडिविजुअलाइज प्लान डिज़ाइन करता है बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, और बच्चे को एक्सेप्टेंस, वो जैसा है पहले खुद को एक्सेप्ट करे, फिर वो बाद में और भी लोगों को समझाता है कि एक्सेप्टेंस ज़्यादा ज़रूरी है, एम्पैथी और एमंग पीयर्स, ना कि सिंपैथी ना हो, एम्पैथी हो। और बेनिफिट क्या होते हैं काउंसलिंग के इंक्लूसिव सेटिंग में, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन और बुली को रिड्यूस करा जाता है। अगर कोई काउंसलर काउंसलिंग कर रहा है पूरे क्लास की, तो वहाँ पे इन्हेंसमेंट करता है सेल्फ इस्टीम और सोशल एडजस्टमेंट में इंक्रीमेंट होती है, प्रमोट करता है इंक्लूसिव क्लासरूम कल्चर को, और वहाँ पे ओवरऑल जो वेलबींग होती है सभी लर्नर्स की, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में उसको आगे लेके जाता है। कंक्लूज़न की बात करें तो कंक्लूज़न क्या होता है कि ये जो चाइल्ड सेंटर, सपोर्टिव, फैमिली काउंसलिंग टुगेदर एक क्रिएट करते हैं एक नर्चरिंग इन्वायरमेंट, और जो कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की बात हो रही है, या फिर स्पेशल एजुकेशन की बात हो रही है, या फिर स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, या फिर इंक्लूसिव सेटअप की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा और वाइटल रोल प्रोवाइड करता है ताकि चिल्ड्रन की लाइफ जो है, स्टूडेंट्स की लाइफ जो है वो ईजी हो सके, और वो अच्छे तरीके से स्कूल में एडजस्ट कर सके, उनकी फैमिली में वो एडजस्टमेंट हो सके, और वो काफ़ी हद तक उन जो जिस कंडीशन में वो आए थे, और जब काफ़ी हद तक वो क्लास में रहते रहते उन चीज़ को इम्प्रूव कर सके। थैंक यू सो मच।